बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामिक पल्सेस। आज हम न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास के सिलेबस के हवाले से। इसमें जो है वो सेकंड पार्ट है हदीस का, और इसमें जो है ना 1 to 10 यानी कि 1 से 10 अहादीस है जिनका तर्जुमा और तशरीह है। प्रीवियस एक वीडियो में मैंने जो है वो पेपर पैटर्न और पेपर स्कीम के हवाले से जो है डिस्कस किया था और बताया था कि पेपर अगर आपने अटैम्प्ट करना है ये वाला पोर्शन हदीस का, तो आपको किन किन बातों को जो है ना अपने माइंड में रख के इसको सॉल्व करना है, इसका मार्किंग क्राइटेरिया क्या होगा हदीस के हवाले से, और कितना आप उसमें क्या क्या चीज़ ऐड करोगे तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है कि मार्क्स का जो है ना मार्जिन ज़्यादा हो। तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप उस वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है ना वो हदीस पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो है ना वो बेसिकली दो बातें डिस्कस की गई हैं। सबसे पहले अफजल तरीन अमल और अफजल तरीन दुआ। अफजल तरीन अमल और अफजल तरीन दुआ के हवाले से इस हदीस में डिस्कशन है, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अफदल अमाल ला इलाहा इल्लल्लाह व अफदल दुआ इस्तिग़फ़ार, कि सबसे जो फजीलत वाला अफजल तरीन जो अमल है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, और बेहतरीन और अफजल तरीन जो दुआ है वो इस्तिग़फ़ार है। तो बेसिकली इस हदीस में जो है वो दो बातें डिस्कस की गई हैं, दो बातें बयान की गई हैं। पहला हिस्सा जो है वो तौहीद का इकरार है, और दूसरे में जो है वो अल्लाह ताला से गुनाहों से माफ़ी मांगने के हवाले से दुआ है। तो कलमा तौहीद जिसका मतलब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करना है, कि अफजल अमाल ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह ताला के सिवा जो है वो कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई माबूद नहीं है, किसी दूसरे को इलाह ना माना जाए। तो अब यहाँ पर जो हम देखते हैं इलाह से मुराद वो एक ऐसी ज़ात है जिसकी हम इबादत करेंगे और बेपनाह मोहब्बत और अकीदत का उससे इजहार करेंगे, और वो ज़ात अल्लाह ताला की है, क्योंकि उसने हमें जो है ना वो पैदा किया है, हमें अक्ल बसीरत अता की है कि हम इस दुनिया में रहते हुए जो ज़िंदगी हमें अता की गई है अल्लाह ताला की नेमतों को जो है उसे इस्तेमाल में लाते हुए उसका हम शुक्र अदा करें, और उसके मुताबिक जो है वो अच्छाई बुराई में फ़र्क करते हुए ऐसे अमाल सर अंजाम दे जो अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा तरीन है। तो यहाँ पर जो बेसिकली डिस्कशन की गई है वो तौहीद के हवाले से है। तो हम देखते हैं कि तौहीद का माना क्या है। तो तौहीद के मानी होंगे अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी सिफ़ात और उसकी सिफ़ात के तकाज़ों में इसको एक मानना, एक जानना और उसी की इबादत करना, और उसी के मुताबिक जो अहकामात उसने दिए हैं उसके मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारनी है। मुख्तलिफ़ आयात और अहादीस में जो है वो तौहीद के हवाले से ज़िक्र मिलता है, जैसे कि सूरत इखलास में हम देखते हैं बाकायदा तौहीद का इकरार है, और इसी को जो है ना सूरत तौहीद भी कहा जाता है। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कह दो कि अल्लाह एक है और अल्लाह बेनियाज है, ना इसका कोई बाप है, ना कोई बेटा है इसका, ना ही इसका कोई हमसर है। इसी तरह सूरत नहल में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक वो मबूद एक है इसलिए इससे डरो, और सूरत अल बकरा में इस हवाले से इरशाद है कि वो तुम्हारा मबूद है, इसके अलावा कोई नहीं मगर एक अल्लाह रहमान रहीम। अब इन अगर आयात को हम देखते हैं तो इसमें जो है ना वो मबूद का जिक्र किया गया है, यानी कि जिसकी इबादत की जाए। अब यहाँ पर इबादत सर अंजाम देने के हवाले से या उसको इलाह मानने के हवाले से दो बातें आ जाती हैं। सबसे पहले जो आती है बात वो ये है कि इबादत में जो अल्लाह ताला ने अहकामात इबादत के हवाले से कुरान मजीद में बयान फरमाए हैं जिसके मुताबिक हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो इबादत में जो फ़राइज़ हैं उनको उनकी बजावरी, और दूसरे नंबर पर आ जाता है अपने अमाल में ऐसे जो है ना वो बातों को मद्देनज़र रख कर अपने अमाल को सर अंजाम देना जो अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा जो है वो तरीन अमाल हैं, और इसलिए कि अपने कौल और फ़ेल से हम इसी वजह से उसको इलाह मानेंगे, यही हम प्रूफ देंगे और उसी की इबादत करेंगे जो अहकामात उसने हमें दिए हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। दूसरे हिस्से में अब हम देखते हैं तो उसमें जो है ना वो अफजल तरीन दुआ उसके हवाले से जो है वो बयान फरमाया गया है कि अफजल तरीन दुआ बेसिकली है क्या, तो वो है इस्तग़फ़ार, यानी कि अपने गुनाहों की, अपनी नादानियों की, दानिस्ता या गैर दानिस्ता जो हमसे अमाल सर अंजाम हुए हैं, जो गुनाह का इर्तिकाब हमसे हुआ है उसके हवाले से माफ़ी मांगना। क्योंकि इंसान क्या है कि दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपने खालिक और मालिक यानी कि अल्लाह ताला जो इलाह है, जो माबूद है, उसकी मर्ज़ी और उसकी रज़ा के ख़िलाफ़ हमसे कोई ना कोई काम ऐसा सरजद हो जाता है जो उनके अल्लाह ताला के नज़दीक क्या है नापसंदीदा तरीन। तो जब हम इलाह मानते हैं उस ज़ात को, तो उसका जो डिमांड है या जो तकाजा आ जाता है वो ये है कि इंसान से जो काम सरजद हुए हैं, जो अमाल सरजद हुए हैं, उनसे माफ़ी मांगते हुए जो है वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना और इस्तग़फ़ार जो है ना वो करना, ताकि
اگر کوئی ایسا عمل سر انجام دیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو معافی دے کر انسان کو اپنا پسندیدہ ترین بندہ جو ہے وہ مان لے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے ارشاد بھی آتا ہے، وہ فرمان ہے ان کا کہ استغفار کیا کرو کہ بے شک میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ اسی طرح مزید فرمایا کہ بے شک توحید ہی تمام نیکیوں کی جڑ ہے، اور اس کے بعد مزید فرمایا، حضرت جابر بن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجیاں جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ اور اسی طرح مزید فرمایا آپ نے کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر رنج سے کشادگی اور ہر تنگی سے نجات کی صورت پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کو خیال بھی جو ہے نا وہ اس چیز کا نہیں آتا کہ مجھے اس جگہ سے یا اس حوالے سے، یا یعنی کہ اس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کے ٹوٹلی اگینسٹ جو ہے نا اس کو وہ اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے جو ہے نا وہ مدد فرما دیتے ہیں۔ تو آج کی جو ہم نے حدیث ڈسکس کی ہے اس میں جو ہے نا وہ 2 باتیں ڈسکس کی گئی ہیں کہ سب سے پہلا کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے ایک ماننا ہے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم ایسے اعمال سر انجام دیں گے جو اس کے نزدیک پسندیدہ ترین ہیں۔ اور دوسرا جو پوائنٹ اس میں ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے استغفار کرنا، یعنی کہ دانستہ یا غیر دانستہ ہم سے کوئی کام سرزد ہو جاتا ہے، کسی کے لیے کوئی کام تکلیف کا باعث بنتا ہے تو اس سے ہم معافی مانگے، استغفار کریں گے تاکہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین بندے کہلائے جا سکیں۔